बीरबालिया एक चालाक धोखेबाज लेकिन बेहद जिज्ञासु इंसान था। गांव की तंग गलियों में उसकी पहचान थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी बातों से लोगों को पल में हंसा भी देता और पल में उलझा भी। एक दिन गांव के मेले में एक अजनबी आया, लंबा कद, काली पोशाक, सफेद दाढ़ी और आंखों पर काले चश्मे। उसके साथ था एक चमकता हुआ लाल संदूक जिस पर अजीब सी आकृतियां उभरी थीं, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बीरबालिया की आंखों में चमक आ गई। ये तो खजाना है, उसने मन ही मन सोचा। अजनबी बोला, ये पंच तत्वों का संदूक है, लेकिन इसे खोलना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग हंसे, लेकिन बीरबालिया ने ठान लिया, मुझे ये चाहिए, चाहे जैसे भी। वो चुपके से संदूक तक पहुंचा, हाथ बढ़ाया और तभी संदूक खुल गया। अंदर सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और एक अजीब सी गूंज। इको, हर तत्व की परीक्षा लेनी हो। बीरबालिया हंसा, ला, मैं किसी से नहीं डरता। पर पहले ही कदम पर धरती उसका इंतजार कर रही। वो अचानक कीचड़ में धंसने लगा, कमर तक, फिर गले तक। वो चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं। दूसरी परीक्षा, जल। वो एक शांत झील के पास। जैसे ही उसने झील में झांका, उसका प्रतिबिंब उसे पकड़ने लगा, खींचने लगा गहराई में। बीरबालिया बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन फिर भी बोला, मैं नहीं हारूंगा। अग्नि आई, एक झोंपड़ी में फंसा। बीरबालिया, चारों तरफ आग की लपटें, धुआं, गर्मी। वो चीखा, माफ कर दो, पर परीक्षा अभी बाकी थी। वायु, चारों ओर से फुसफुसाहटें, तू झूठा है, लालची है, धोखेबाज। बीरबालिया अपने कान बंद करके बैठ गया। चुप रहो, पर आवाजें और तेज होती गईं। आखिरी तत्व, आकाश। वो अब अकेला था। नीला आसमान, गहरी रात और सिर्फ सन्नाटा। उसकी हंसी अब गायब थी। संदूक के पास वापस लौटते ही उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता गया और फिर उसकी परछाई गुफा की दीवारों में कैद हो गई। आज भी वो लाल संदूक गांव की चौपाल में रखा है, थॉटफुल। और बीरबालिया, वो अब सिर्फ एक परछाई है, एक चेतावनी।